भारत और बांग्लादेश का मामला अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानून, कूटनीति और इंसानियत तीनों से जुड़ा है। बांग्लादेश बार बार मांग कर रहा है, भारत सोच समझकर जवाब दे रहा है। और सवाल यह है कि क्या शेख हसीना को ढाका वापस भेजा जाएगा या उनके पास बचने का कोई रास्ता है। आइए समझते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। अगस्त 2024 में जब उनकी सरकार गिर गई थी तब देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। अब बांग्लादेश की नई सरकार जो तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी है, लगातार भारत से मांग कर रही है कि शेख हसीना को वापस ढाका भेजा जाए। इस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिक्शन कहा जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में साफ तौर पर कहा कि हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए, लेकिन भारत ने इस पर सीधा हाँ या ना नहीं कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस मामले पर अभी कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है, यानी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का बड़ा आरोप है। बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा भी सुनाई है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार भी भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुकी थी, यानी ये मुद्दा काफी समय से दोनों देशों के बीच बना हुआ है। इस बीच बांग्लादेश की संसद में एक नया कानून भी लाया गया है जो हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को मजबूत कर सकता है। हालांकि भारत ने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की अगर बात करें तो अगस्त 2024 के बाद दोनों देशों के बीच कुछ तनाव जरूर आया था, लेकिन अभी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि वो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना के पास कोई और रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के मुताबिक शेख हसीना किसी तीसरे देश में शरण लेने की कोशिश कर सकती है, यानी ऐसा देश जहां उन्हें राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा मिल सके। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता क्योंकि इसमें कई देशों की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है। फिलहाल शेख हसीना भारत में है और उनका भविष्य काफी हद तक भारत के फैसले पर निर्भर करेगा। भारत को इस मामले में बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ कूटनीति और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये मामला आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है।